Good morning everyone. Welcome back to the आयुष अकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करनी है कि हमारे आयुष अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आपके बीए सेमेस्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर के स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है ऑफलाइन क्लास करने का, वो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ वन डे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपके पीसीएस के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना है, आयुष अकेडमी को ज्वाइन करना है, वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे अपने क्वेरीज को बता देंगे, हम उन्हें पूरी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। In our last video we discussed about William Shakespeare, and today we are going to discuss about one more beautiful and a perfect writer who is known as a nature poet, William Wordsworth. William Wordsworth, known as nature poet, he also known as a lake poet as well. तो आज हम उनकी जीवनी के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज बायोग्राफी। आज की जो क्लास है वो सिर्फ बायोग्राफी पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उनके वर्क्स पे डिटेल्ड में होगी। कब कौन सा कार्य, उनकी कौन सी कृति कब आई है, व्हेन ही रोट समथिंग, डेट वाइज ईयर वाइज, वो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। सो फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट द बायोग्राफी। ही वॉज बोर्न on 7th of April 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। ठीक, his mother was Anne Cocker, नाउ जन्म हुआ कहाँ? He was born at Cockermouth, Northumberland, इंग्लैंड। 7 अप्रैल 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कॉकरमाउथ, नॉर्थुम्बरलैंड, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इनकी माँ का नाम था एन कॉकर, उनके पिता का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। आपको ध्यान होगा, मैंने जब टीजीटी की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे थे, मैंने तभी आपसे कहा था कि जितने भी राइटर्स हमारे टीजीटी में हैं, चारों राइटर्स, उनके पिता का नाम जॉन है। ये एक कॉमन की पॉइंट है। ठीक ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम आपका हो गया जॉन वर्ड्सवर्थ, माँ हो गई एन कॉकर। पर जब विलियम वर्ड्सवर्थ 8 साल के थे, when he was 8 years old, he lost his mother. His mother died. 8 साल की उम्र में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी माँ को खो दिया, और 13 years में, when he was 13 years old, he lost his father. He lost his father. 8 साल में, जब 8 साल में थे उनकी माँ का देहांत हुआ, और जब वो 13 साल के हुए थे उनके पिता का भी देहांत हो गया। ठीक, नाउ
whenever we study about any writer, we need to know from him where he is studying. वो कहाँ पढ़ते हैं, ठीक? तो he is studying the grammars. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जितनी भी शिक्षा दीक्षा बेस्ड प्राइमरी की थी वो उन्होंने ग्रामर स्कूल से की, और जो स्थित था ठीक। अब पिता को खो दिया है उन्होंने, अपनी माता को खो दिया है, उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो ग्रामर स्कूल से की। उनकी लाइफ में एक पीरियड आता है when he fell in love. He fell in love with Mary Anne Simon. मैरी एन साइमन एक महिला का नाम है जिसके साथ ये नॉट साइमन, इट वाज वेलेन। मैरी एने जो थी, जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान ये मैरी एन से मिले थे, एंड देन ही फेल इन लव। He was in relationship with her, and Anne gave birth to a girl. जब एने वेलन और वर्ड्सवर्थ रिलेशनशिप में थे तो एने वेलन ने एक लड़की को जन्म दिया था, but the tragedy happens in William Wordsworth's life because he was forced to live Anne. एक समय आया जिसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रेजेडी कह सकते हैं कि उन्हें एने को छोड़ना पड़ा। अब सवाल आता है कि छोड़ना क्यों पड़ा? Because अगर वो उसे छोड़ते नहीं तो he was going to face a punishment. उन्हें एक पनिशमेंट मिलने वाली थी because of being रॉयलिस्ट होने के चक्कर में उन्हें पनिशमेंट मिलने वाली थी। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए उन्हें एने को छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो उसे छोड़ के इंग्लैंड वापस चले गए। इंग्लैंड वापस आ गए छोड़ के। एने की कहानी खत्म हो गई इनकी लाइफ में। तो हुआ क्या कि फिर ये मिले, इंग्लैंड आने के बाद ये मिले एसटी कॉलेज से। एसटी कॉलेज से इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेट किया इन लिरिकल बैले। जब इंग्लैंड वापस है तो इनकी मुलाकात एसटी कॉलेज से होती है। दे बोथ आर कंटेम्पोररी। तो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलके एक थीम तैयार की कि भाई इन्हें पोएम्स लिखनी। तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वो जानी जाती है लिरिकल बैलेट के नाम से। ठीक। अब सवाल उठता है कि एसटी कॉलेज से ये मिले कब थे? क्योंकि भाई एसटी कॉलेज से मिले हैं तो वो एक स्पेसिफिक इरा होगा ना, क्योंकि बिना उसके कैसे बताया जाएगा कि लिरिकल बैलेट लिखा कब गया? तो भाई ये मिले थे 1782 में। 1782 में एसटी कॉलेज जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से, या फिर आप कह सकते हो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एसटी कॉलेज से मिले थे। 1802
में विलियम वर्ड्स शादी कर लेते हैं, और वो जिससे शादी करते हैं वो थी मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन के साथ ये 1802 में शादी कर लेते हैं, और मैरी हचिंसन विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ 1802 से लेकर उनके डेथ तक साथ में थी। ठीक, नाउ उन्होंने शादी कर ली मैरी हचिंसन से। विलियम वर्ड्स के साथ मिलके इन्होंने लिटिल बैलेट में कोलैबोरेट भी कर लिया। एक टाइम आया इनकी लाइफ में 1830 में। 1830 एक ऐसा फेज था इनकी लाइफ का जहां पे उन्हें एक ग्रेट पोएट की उपाधि मिली। उन्हें वो रिकॉग्निशन मिल गई, उन्हें पहचान मिल गई एक अच्छे पोएट होने की, एक नेचर पोएट होने की उन्हें जो उपाधि थी, जो पहचान थी, वो 1830 में मिल गई। और यही वजह है कि जो जॉन मिल्टन उन्होंने इन्हें ईगोइस्टिक सबलाइन का मतलब होता है गॉडली। तो जॉन मिल्टन ने इनके ऊपर एक टिप्पणी की थी ईगोइस्टिक सबलाइन करके, ठीक है, कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो ईगोइस्टिक सबलाइन। ठीक, फिर एक फेज आता है, वो था 1843। 1843 एक ऐसा है जहां पे उन्हें पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई है। पोएट लॉरिएट। और पोएट लॉरिएट ये अपनी लाइफ में अपने डेथ तक थे। 1843 से लेके अपनी मृत्यु तक इनके पास पोएट लॉरिएट की उपाधि थी। तो सवाल उठता है कि इनकी डेथ हुई कब? He died in 1850। इनकी मृत्यु 1850 में हुई। तो पैदा हुए ये 7 अप्रैल 1770 में, और इनकी मृत्यु हुई 23 अप्रैल 23rd of April 1850। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, 23rd of April was the death date of William Shakespeare as well। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की भी मृत्यु हुई थी, और 23 अप्रैल को विलियम वर्ड्सवर्थ की भी मृत्यु हुई। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मर तो गए, पर वो मरे ना। He died on वेस्टरलैंड। वेस्टरलैंड एक जगह है जहां पे इनकी मृत्यु हुई। इसे आप वेस्टरलैंड कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। तो जितनी भी इन्होंने अपनी पोएम्स लिखी, जो कुछ भी इन्होंने लिखा, जितनी भी इन्होंने क्रिएशंस की, वो सारी क्रिएशंस मैथ्यू एर्नोल्ड द्वारा पब्लिश की गई। ठीक है, मैथ्यू एर्नोल्ड पब्लिश्ड his works in एंथोलॉजी। एंथोलॉजी नामक एक पुस्तक है जिसमें मैथ्यू एर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी कृतियों को पब्लिश किया। ठीक, तो ये है बायोग्राफी विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हिज वर्क, हिज क्रिएशंस and how he created it. Okay, thank you for this lecture. Do like and subscribe this channel, and if you have any queries, any question about
William Shakespeare, William Wordsworth, or any other writer, do comment and let me know that where you got the question from. Thank you.